अगर हम $100,000 जो है वो किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं फॉर E2 पर्पसेस पर्टिकुलरली, तो क्या हमारे को मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हाउएवर एज अ प्रैक्टिस इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सेफ फॉर एनीथिंग अबव $100,000 इन्वेस्टमेंट। तो ये जो सवाल है कि जी हम अगर $1,00,000 लगा दे तो क्या हमारा वीजा शो शॉट है या नहीं है, या इसमें कितना रिस्क होगा। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग टू विच आई ऑलवेज फेस। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड रिक्वायरमेंट्स कि किन ऐसे सिनेरियोज में $100,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके E2 के अप्रूवल चांसेस जो है वो इंक्रीज कर देगी, और किन चीजों में चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 से ज्यादा भी हो तो भी आपका वीजा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल इवन समटाइम्स 100 और इवन लेस देन $100,000 की इन्वेस्टमेंट से पीपल गेटिंग अप्रूव, व्हाइल एज कंपेयर टू दैट if you invest $200, $300 and $400,000 and you still get E2 visa rejected. So stay tuned till the end of this video to understand the mechanism of $100,000 or a business investments when it comes to your E2 visa. Over the years, when I worked with the different E2 investors and I built and assisted them in building their businesses, along the different multiple industries, one thing which I have commonly seen कि जो investment amount है that only plays a one part of the whole game, right? Which means that lower investments definitely require a structured business model which not necessarily needs to be more riskier. So let's break down what does the $100,000 actually looks like in a real case scenarios. So before we dig deep, just to give you the walkthrough in this video, what we are going to discuss is is $100,000 is a reasonable amount to invest in a business? कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं, किस तरह के बिजनेसेस 100,000 में आप suitably, comfortably जो है वो acquire कर सकते हो। Then I will present some of the real case scenarios जो हमने experience किए। Then we will also include some of the risks which you still need to consider because E2 investments has to be at risk as per the requirements. तो वो क्या risk factors हैं जो आपको definitely consider करने हैं before you commit for this project. And lastly, how can you strengthen your case? कि आप किस तरीके से अपनी small investment से अपने केस को जो है वो ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। So number one जो question है, is $100,000 is sufficient amount? So the short answer is yes. But generally we need to figure it out कि बिजनेस मॉडल जो है वो कौन सा मॉडल आप सिलेक्ट कर रहे हो जिसके लिए मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। यानी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, दैट विल बी डायरेक्टली एंड पैरेलली लिंक्ड विद योर बिजनेस मॉडल। तो होता ही है कि लोग कहते हैं जी हमें $1,00,000 में हमें लेट्स से कोई फॉर एग्जांपल कोई कार वॉश स्टेशन जो है फिजिकल बड़ा ले दें या कोई बड़ी लॉन्ड्रोमार्ट जो है वो ले दें। अब दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट? आई मीन 100,000 में आपको कोई भी लॉन्ड्रोमार्ट, एक्टिव ऑपरेटिंग लॉन्ड्रोमार्ट जो है वो नहीं मिल सकता। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप रेलिवेंट बिजनेस चूज करें। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगर आप 100,000 के फिक्स बजट के ऊपर रहते हो, देन आपके पास जो मार्जिन ऑफ एरर है ना, दैट इज वेरी श्रिंक। यू कैनॉट प्ले अराउंड, यू हैव टू गो विद वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट में आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जो है वो बिजनेस उठा लेंगे, 100,000 पे करेंगे एंड देन यू शुड बी गुड टू गो। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इज कि एवरी डॉलर ऑफ योर $100,000 की इन्वेस्टमेंट जो है, इट हैज टू बी इन्वेस्टेड वाइजली एंड स्ट्रेटेजिकली। यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक हायरिंग प्लान्स, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स, योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान्स कि कब कहां पे कितना पैसा जो है वो लगेगा, आपके ऑपरेटिंग कैपिटल की कंसिडरेशंस, दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक एंड वेरी वेल प्लान्ड. So generally, overall, your whole business model should be very realistic and it should have a scalable potential. नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है 100,000 में कौन से बिजनेसेस, कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो आप जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जिन बिजनेसेस में आप जो है वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। सो नेचुरली एज आई मेंशन, अगर आप किसी हाई स्केल गैस स्टेशन पे या आप किसी कार वॉश स्टेशन पे या आप जो है वो लॉन्ड्रोमैट के बिजनेस में, इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट एक अच्छी जो ग्रोसरी है आप उस बिजनेस में जाना चाहते हो, या एनी capital intensive retail businesses mostly you would not find in this budget. और अगर आपको कोई मिलेगा भी तो वो बहुत छोटा टाइनी सा बिजनेस जो कि आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब के तौर पे आप उस पर काम करोगे, 14-16 घंटे काम करोगे और आपको सिर्फ एक मिनिमम वेज जो है वो आपको इनकम के तौर पे मिलेगी। सो दैट्स नॉट अ डूएबल बिजनेस मॉडल। अगर आपने स्मॉल स्केल के बिजनेस में जाना है तो देन यू प्रेफरेबली शुड गो फॉर अ सर्विसेज बिजनेस, लाइक फॉर एग्जांपल क्लीनिंग सर्विसेज हो गए, आपके होम सर्विसेज के बिजनेस हो गए, या आपकी मेंटेनेंस
मेंटेनेंस सर्विसेज होगी तो या कार वॉश की सर्विसेज होगी, तो दोज काइंड ऑफ सर्विस बेस्ड बिजनेसेस आप इस बजट में कंफर्टेबली स्टार्ट कर सकते हो। व्हाई दीज बिजनेसेस विल क्वालिफाई? बिकॉज लो बजट से तो आप स्टार्ट कर रहे हो, बट ऑल ऑफ दीज सर्विस बेस्ड बिजनेसेस मोस्टली आर लेबर इंटेंसिव और लेबर डिपेंडेंट बिजनेस, जिसका मतलब है कि जब आपको बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को की जो आपने एक्टिविटीज सर्विसेज परफॉर्म करनी है, तो उनके लिए यू वुड बी रिक्वायर्ड टू हायर यूएस एम्प्लॉयज, जो कि आपकी एक प्राइमरी जो ऑब्लिगेशन है E2 वीजा की, वो उसको फुलफिल करेगा। एंड इफ यू स्टिल डू नॉट वांट टू गो विद द सर्विसेज बिजनेस एंड यू वांट टू गो विद द रिटेल्स, देन यू नीड टू गो विद द लीन रिटेल मॉडल्स, जो स्मॉल स्केल के मॉडल्स हैं, कोई स्पेशलिटी फूड आइटम्स, जैसे कोई आप स्मूदी शॉप बना लीजिए, आप कोई कॉफी शॉप स्मॉल स्केल की बना लें, फूड ट्रक बना लीजिए, इस तरह के जो स्मॉल स्केल के बिजनेसेस हैं, मोबाइल शॉप फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट बन सकती है। तो दोस काइंड ऑफ बिजनेसेस यू कैन गो इन टर्म्स ऑफ रिटेल, बट यू कैन नॉट गो विद द हैवी रिटेल बिजनेस मॉडल्स। इसी तरह आप अगर जो है वो प्रोडक्ट बेस में भी जाना चाहते हो, तो राउट बेस्ड बिजनेसेस जो है वो आप 100,000 में स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप डिलीवरी सर्विसेज के बिजनेस बना लो, या आप जो है वो वेंडिंग सर्विसेज के बिजनेस बना लो, या आप कोई एस्टैब्लिश राउट जो है वो परचेज कर लेते हो। राउट से मुराद होती है, जिस तरह आपके पाकिस्तान में हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कहते हैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन है आपका फॉर एग्जांपल ब्रेड राउट्स है, जहां पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है, वहां से ब्रेड्स एक पूरे इलाके में, एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसको ब्रेड राउट बोलते हैं। इसी तरह फेडेक्स के राउट्स होते हैं। जनरली फेडेक्स राउट्स जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट स्टिल आप अपने लोकल एरिया के हिसाब से कोई छोटा राउट जो है वो भी फाइंड कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दीज बिजनेसेस कैन वर्क, बट डेफिनेटली डोंट लुक फॉर हाई स्केल फुल मेन्यू फुल कुजीन रेस्टोरेंट बिजनेस, या कोई बड़े जो है वो फ्रेंचाइज बिजनेसेस। यू शुड नॉट गो विद इट, बिकॉज अगर आपको कोई लेट्स से पिज्जा स्टोर है, तो 100,000 में आपको मिल भी रहा है, तो एंड दैट्स व्हाट योर कंप्लीट बजट इज, तो आपके लिए प्रॉब्लम ही आएगी कि आपके पास ऑपरेटिंग कैपिटल नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग कैपिटल नहीं होगा, सो द बिजनेस विल स्ट्रगल इन ऑर्डर टू मीट देयर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। सो नेक्स्ट अप मैं जो आपको डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो प्रेजेंट करता हूं कि व्हाट आर द सिनेरियोज जहां पे 100,000 और बिलो की इन्वेस्टमेंट जो है दैट कैन सफिसाइज और नॉट। तो यानी 100,000 के बिजनेस में कौन सा बिजनेस मॉडल बन सकता है या नहीं बन सकता, उसके कुछ रियल केस स्टडीज बेस के ऊपर सिनेरियोज हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई आईटी सर्विसेज लॉन्च की या इवन क्लीनिंग सर्विस लॉन्च करते हो, और आपने किया ये कि आपने $15-20 हज़ार जो है उसमें आपने ऑफिस सेटअप और आपने जो वो बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है वो एक कंप्यूटर एक टेबल लेके जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। $30,000 आपने बैंक अकाउंट में रखा, जो कि आपका ऑपरेटिंग कैपिटल है, और आपने कोई हायरिंग नहीं की, कोई आपने मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट प्लानिंग्स नहीं की, आपने कोई ऑपरेशनल एक्टिविटीज नहीं की हैं। सो दैट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग सिनेरियो कि आपकी सिर्फ 10, 15 या $20,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बेस के ऊपर आप अपना जो है वो E2 फाइल करने जा रहे हो, चाहे आपने बाकी पैसे 30, 40, $50,000 आपने ऑपरेटिंग कैपिटल के लिए अकाउंट में रखा, बट दैट विल नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इवेंचुअली यू विल हैव अ हायर रिस्क ऑफ डिनायल। अच्छा, जो सेकंड सिनेरियो है उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि लेट्स से आप अगर फूड ट्रक की बात कर रहे हो, तो आपने एक $50-60,000 का एक फूड ट्रक लिया, उसके ऊपर आपने $15-20 हज़ार की इन्वेंटरी और मार्केटिंग और वो सारी चीजें आपने जो है वो स्पेंड किए, और इसके साथ आपने $20,000 अकाउंट में रखा जाके आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए रख लें। अब आपने टेक्निकली क्राइटेरिया तीनों फुलफिल किए हैं, कैपिटल भी किया है, आपने मार्केटिंग ब्रांडिंग भी की है, और आपने ऑपरेटिंग कैपिटल भी हायर किया, ठीक है। और अब आप जो है वो ईयर 1 का जो वो बिजनेस मॉडल बना रहे हो, तो आपने कहा कि ईयर 1 में लेट्स से यू विल प्लान टू हायर 1 एम्प्लॉय जो कि आपको थोड़ा बहुत पार्ट टाइम पे असिस्ट कर देगा। यू विल बी द मेन पर्सन जो कि आपका जो वो फूड ट्रक आप खुद से रन करोगे, चाहे वो सिंगल मेन्यू डिश है या मल्टी कुजीन है, बट आप एक फूड ट्रक बना रहे हो, राइट। अब आप इस मॉडल के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल जो है वो डिप्लॉय हो गया, बट प्रॉब्लम ये है कि दैट्स नॉट अ स्केलेबल बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कि वो एक नॉन मार्जिनल बिजनेस एक्टिविटी बनेगी, कि वो बिजनेस इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा जिसमें से आप अपनी रिप्लेसमेंट में किसी को एम्प्लॉय हायर करें और आप अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए या बिजनेस स्केलेबिलिटी के लिए किसी नेक्स्ट लोकेशन या नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट पे जो है वो जाना चाहें। So that will become a compromise. I would not say it's a completely riskier model, but it's like a 50-50 chance, right? कि you may get approved if the officer is very lenient and he understands it, but the chances of rejection will still be very high. तो ऐसे मॉडल को भी आपने बनाने के लिए you need to make sure कि आप जो है वो प्रॉपर कैपिटल डिप्लॉयमेंट्स करें, प्रॉपर स्केलेबल बिजनेस मॉडल जो है वो सिलेक्ट करें, ताकि आपके जो चांसेस ऑफ अप्रूवल है दैट कैन बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हाई।
अब इनके मुकाबले में लेट्स से वी प्लान फॉर अ सर्विस बिजनेस, जिसके लिए दैट्स द रीजन आई ऑलवेज रिकमेंड एंड प्रेफर द सर्विस बिजनेस। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लीनिंग सर्विसेज की जो है वो कंपनी बनाई, चाहे आपने फ्रेंचाइज ली, चाहे आपने इंडिपेंडेंट बिजनेस बनाया, तो आपने एक ऑफिस लिया, ऑफिस के अंदर इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने लैपटॉप, आपने प्रिंटर, वर्क स्टेशन, सिटिंग अरेंजमेंट्स, वो सारे आपने प्लान किए। आपने क्लीनिंग क्रू हायर किया, आपने लेट्स से 2 एम्प्लॉयज जो है वो ऑलरेडी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लिए। आपने जो है वो मार्केटिंग के लिए अपनी पूरी फनल्स बनाई, अपने वेबसाइट्स बनाए, आपने मार्केटिंग एजेंसी हायर की, आपने ब्रांडिंग एजेंसी हायर की, उनको आपने जो है वो 6-6 महीने 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने साइन अप किया। 10-20-25 हज़ार डॉलर आपने वहां पे स्पेंड किया। आपने क्लीनिंग क्रू के लिए जो है वो जो क्लीनिंग सप्लाईज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो आपने परचेज किए। क्लीनिंग के लिए कमर्शियल वैन जो है वो आपने, या कमर्शियल कार जो है वो आपने परचेज की। अब आपने जो है वो मार्केटिंग ब्रांडिंग जो है वो भी स्टार्ट की। तो दैट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ऑफ द डेवलपिंग अ बिजनेस। और इसके साथ साथ आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें इमीडिएटली आप द मोमेंट यू स्टार्ट बिल्डिंग अप द रेवेन्यू, तो आपको जो है वो फर्दर एम्प्लॉयज हायर करने की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह आप ईयर 1 में लेट से 3-4 एम्प्लॉयज हायर कर लेते हो, ईयर 2 में आपके 6-7-8 एम्प्लॉयज तक बात चली जाती है। और आप अपना रेवेन्यूज जो है, चूंकि सर्विस बिजनेस है तो आपके नेट मार्जिन जो है वो भी ज्यादा होते हैं। तो नाउ इफ दैट सेम 100,000 यू डिप्लॉय विद द सर्विसेज इंडस्ट्री इन दिस कैटेगरीज, तो अब आपका जो चांसेस ऑफ अप्रूवल्स है दैट बिकम्स वेरी हाई, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट एट रिस्क कर दिया, आपने हायरिंग प्लान जो है वो दे दिया, आपने ग्रोथ प्लान दे दिया, आपका बिजनेस नॉन मार्जिनल है, इट्स अ वेरी स्केलेबल बिजनेस मॉडल। सो यस, नाउ यू हैव मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग द E2 approved. So hope you understand के only having $100,000 invested is not a guarantee for your E2 approval, and at the same time it does not create a weak case. But if you structure the business poorly, then it weakens your chances of getting E2 approved. So for a strong E2 substance, इवन आपकी इन्वेस्टमेंट 100,000 है, बट आपके पास स्ट्रॉन्ग हायरिंग प्लान है, आपके पास स्केलेबिलिटी है, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी है, आपका जो वो बिजनेस जो स्ट्रक्चर्ड है, जो बिजनेस मॉडल है वो जस्टिफाइड है, देन दैट मेक्स इट अ स्ट्रॉन्ग credible E2 enterprise. So hope this video will help you in understanding what kind of business models can work for 100,000 or below investments and how you should structure your business. अगर इसके अलावा भी आप मजीद E2 के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, बिजनेस मॉडल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, then feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thanks so much. Assalamu alaikum.